आप लोगों से। अब हर कोई जान लेगा कि जिसका दिल जिहाद के जज्बे से सरशार था वो आजाद हो चुका। खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, खुश रहिए। उस्मान साहब ने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। ऐसी रियासत बन चुकी है जो किसी को जजिया नहीं देगी। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान ने अपनी आजाद रियासत कायम की है। कैसी मुस्तकिल रियासत बन चुके हैं जो किसी को जजिया नहीं देगी। सदाकल्लाहुल अज़ीम। हमने बहुत से दीवान अल्लाह के नाम से शुरू किए। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अब हमारी मुहिम फतह के साथ इख्तिताम पजीर हुई है। चले बिस्मिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, देखने वालों के लिए दलाइल मैदान में है। उस्मान गाजी की सल्तनत को तू मुबारक फरमा। आमीन आमीन आमीन। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। कादिरों का दिल चीरने वाला उस्मान, जालिमों को तोड़ने वाला मजलूमों का हामी उस्मान, वो गाजियों का गाजी उस्मान। अब आजाद रियासत बनने का वक्त है। अब आजाद रियासत बनने का वक्त है। उन्होंने कबाइल से शहर बनाए और दीवान शुरू किया। अब रियासत बनने का वक्त आ गया है। उन्होंने जालिमों से उनके जुल्म का बदला लिया। उराल सिपाही, इधर आओ जरा। बनूर, हुयून हिसार अब से तुम्हारी मिल्कियत होगी। हमेशा अदलो इंसाफ से हुकूमत करना। बोरान जनाब। कोबरो हिसार तुम्हारी मिल्कियत होगी। इंसाफ कायम करना। माशाअल्लाह। अम्मा देखिए, मैंने आपके लिए रोटियां पकाई हैं। माशाअल्लाह मेरी मलिका बेटी। एक वालिदा भी और एक जंगजू भी। माँ बनना एक खातून की फितरत में है। नहीं, आप भाग रहे हैं। क्या आप मुझसे भाग रहे हैं? मैं बस अपने सरदार से मिलने जा रहा था। बोरान सिपाही। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा सिरकुल खातून। मतलब जंग में आपने मेरी मदद की, इसलिए भाग रहे हैं। मैंने आपको कहा था मेरे लिए आप अपनी जान खतरे में मत डालें। अरे ये मसला है। सच ये है कि आप फिर भी नहीं तो रुके। आप और बताइए कैसे रोकता मैं उन्हें सिरकुल खातून।
अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचे तो बर्दाश्त नहीं होता। बुरहान भाई, चलो चलते हैं भाई। आ जाओ भाई। तो आप उस्मान साहब के एलची हैं? क्या उस्मान ये समझता है कि वो गालिब है? अस्तगफिरुल्लाह। क्या हमारी इतनी तबाही बर्बादी के बाद मैं उसकी जान बचाऊंगा क्या? क्या आप ये चाहते हैं? जनाब शहनशाह मौज़्ज़म, उस्मान साहब गालिब आ चुके हैं, ये हकीकत है। वो शख्स यानी उस्मान साहब आपसे भला मुआफी क्यों मांगने लगे? और तुम यहाँ पर भीख मांगने नहीं तो और क्यों आए हो एलची? वो आपकी जमीनों में हर तरह की आजादाना तिजारत जारी रखेंगे। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं बाला खातून आलाजा के साथ दरख्त के नीचे बैठी होती है और कहती है, क्या तुमने देखा आलाजा? उन्होंने हम दोनों को यहाँ बुलाया और खुद देर कर रहे हैं। आ उस्मान पे आ। इसी लम्हे उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं। इन्हीं देखकर बाला खातून कहती है, चलो और क्या हो सकता है आलाजा? होती है और कहती है, क्या तुमने देखा आलाजा? उन्होंने हम दोनों को यहाँ बुलाया और खुद देर कर रहे हैं। आ उस्मान पे आ। इसी लम्हे उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं। इन्हें देखकर बाला खातून कहती है, चलो और क्या हो सकता है आलाजा? इनका घोड़ा सुस्त है। उस्मान साहब कहते हैं, मेरे कान क्यों बोल रहे हैं? बाला खातून कहते हैं, आपके कान क्यों बोल रहे हैं? ये मुझसे पूछे, आपने इंतजार करवाया, आप कहाँ थे? उस्मान साहब कहते हैं, मैं बेटों के साथ था, उन्हें कुछ सुना रहा था, मैं तुम्हें लेकर जाने वाला था, मगर तुम्हारी हिम्मत चला रही थी। बाला खातून कहती है, ठीक है उस्मान साहब, जब आपने मुझे बुलाया और इंतजार करवाया, मुझे यकीन है कि इंतजार करने लायक होगा। उस्मान साहब कहते हैं, कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ दौड़ लेना चाहता था। बाला खातून कहती है, बस ये कि तुम आ जाओगे। उस्मान साहब कहते हैं, रुको, ये दौड़ अब मुख्तलिफ है। बाला खातून कहती है, ऐसा क्यों? तुम देख लेना, अगर जीती हो, इसी के साथ वो घोड़े पर सवार हो जाते हैं। इधर शहर में खातून को खाने देती हुई कहती है, और तुम बड़ी दरख्त के साथ गिर रहा हो और अब दरख्त बन रहे हो। कहता है, अम्मा मैं जानता हूँ। फिर अंगूठी देती हुई कहती है, ये आपकी मरहूम दादा क्या है? इसका एक टुकड़ा तुम्हारे पास होगा। ये सुनकर और खातून के हाथ बहुत है। फिर कहता है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। मेरे बेटे आपके पास बाबा को है, आप तमाम अमानतों की हिफाजत करेंगे, मैं जानती हूँ। उस्मान साहब ने ऐलान किया है कि वो अब एक मुकम्मल आजाद रियासत है। उनका मकसद और रियासत आपको अमानत होगी। इलाही मुल्क में हमारा वाहिद मकसद है, हमेशा रहम और इंसाफ आपके दिन में होना चाहिए। और कहता है, मैं हमेशा पैरवी करूंगा। इसी के साथ ही वो को लेकर देते हैं और खुशी की मारी बच जाती है। जबकि यहाँ सिपाही सबको जाने के लिए सामान घोड़ा गाड़ी में ला रहे हैं, जबकि और बहुत ज्यादा परेशान है। कहती है, जल्दी करो, हम किस वक्त पहुंचेंगे? इसलिए मेहमान खातून आयशा और आजी के साथ वहां आती है। वो कहती है, चलो हम जा रहे हैं, हमारे पीछे सामान लेकर आ जाना। इसलिए हम कार खातून को आता हुआ देखते हैं। इनके हाथ में बकरी रस्सी होती है और वो कह रही होती है, नहीं नहीं वो नहीं मिला, कहाँ गया? मैं कोई दोस्त, मैं हर जगह देखा। और कहती है, कोई सिपाही क्या बकरी? कार को बहुत गुस्सा आता है। कहती है, अम्मा जेर कुताई ने उसे सिपाहियों के हवाले किया है, वो उसे घास खिलाने ले गए हैं। काराबी कहती हैं, अगर मेरे बच्चे को जरा भी कुछ हुआ तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। अम्मा बस कर दें, वो सिर्फ एक बकरा है। फिर कहती हैं, अम्मा चले, हमें सो को जाना है। कारा बेगुस्से से कहती हैं, मैंने कहा गुरबुज गायब है। फिर सिपाहियों से पूछती हैं तो सिपाही कहता है, अम्मा आप उस बड़े बकरे को तलाश कर रही हैं जो ज़िबा होने के लिए सोगुद गया था। कारे बेगुस्से से लाल हो जाती हैं। कहती हैं, ज़िबा करने का किसने कहा? गुस्से में जेर कुताई पुकारने लग जाती हैं। आख्तम और उलमा को लेकर सोगुद बाजार में दाखिल होता है, जबकि कोनूर के हाथ में लियो का सर होता है। उलमा को देखकर सोगुद के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पुरजोश अंदाज में सबको खुश आमदीद कहते हैं। इसी लम्हे हम देखते हैं कि जेर कुताई एक फूल लिए उल्गिन खातून को तलाश कर रहा होता है और उसे देखकर पुकारता है तो उल्गिन कहती है, यहाँ आने का सोचना भी मत,
बिल्कुल भी यहाँ ना आना। लेकिन जेर कुदाई उसकी तरफ बढ़ता ही चला जाता है, जबकि ओल्गिन कहती है करीब मत आना, भागो भागो और अपनी जान बचाओ। जेर कुदाई कहता है हुआ क्या है बताओ तो सही। ओल्गिन कहती है भागो बाद में बताऊंगी। फिर फूल देखकर कहती है क्या तुम ये मेरे लिए लाए हो? मगर एकदम से कहती है अच्छा अभी जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। मगर जेर कुदाई पीछे आकर कहता है क्या हुआ बताओ मुझे। ओल्गिन कहती है भागो, लेकिन इसी लम्हे कारा बेगुस्से में वहां पहुंचती हैं तो ओल्गिन सामने आ जाती है और कहती है अम्मा रुके, अम्मा रुके। मगर कारा बेजेर कुदाई की जानिब बढ़ते हुए कहती है तुम ये कैसे कर सकते हो? उन्हें गुस्से में देखकर जेर कुदाई पीछे हटना शुरू हो जाता है, जबकि फातिमा और दूसरी खवातीन ये देखकर हंस रही होती हैं। ओल्गिन मुसलसल कारा को रोकते हुए कहती है रुके अम्मा रुके। कारा कहती है कातिल तुम मेरे बच्चे को कैसे मार सकते हो? इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जेर कुदाई कहता है मैं ये डंडे खा खा कर थक चुका हूँ, अब बताओ मुझे हुआ क्या है? कारा कहती है तुमने मेरे गुरबुस को मार दिया, मेरा बच्चा चला गया। फिर जमीन पर बैठकर पीटने लग जाती हैं तो जेर कुदाई कहता है अम्मा मैंने उसे हवेली भेज दिया था। कहती है उन्होंने उसे वहां सिबा कर दिया होगा, हम उसे नहीं ढूंढ पाए। जेर कुदाई ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि कारा मुसलसल कह रही होती है मेरा गुरबुस चला गया, अब मैं क्या करूंगी? इन्हें रोता हुआ देखकर जेर कुदाई पास आता है और कहता है अम्मा बराए करम ऐसा ना करें, मैं आपके लिए इससे बड़ा और मोटा गुरबुस लाऊंगा, ये ले फूल रखें। मगर कारा कहती है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, इसे देख रही हो ओल्गिन? फिर खड़ी हो जाती है और मजीद कहती है ठीक है तो मेरा बच्चा चला गया तो मेरी बेटी भी तुम्हारी नहीं रही। इसी के साथ ही वो ओल्गिन को खींचने लग जाते हैं। ओल्गिन कहती है तौबा तौबा अम्मा, वो कोई बच्चा नहीं था। कारा की जोर आसमाई पर ओल्गिन चढ़ जाती है और कहती है अम्मा क्या बकवास है, जेर कुदाई से आखिर चाहती क्या है?
इनके दरमियान खींचातानी जारी होती है और उसी लम्हे गुरबुस को लेकर वहां आता है। गुरबुस को देखकर कारा बे बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उसे प्यार करते हुए कहती हैं, अरे खुश आमदीद मेरे गुरबुस आ गया। गुरबुस कहता है, आपके दामाद ने इसे तकरीबन मरवा ही दिया था। जेर कुताई ओल्किन को फूल दे देता है और फिर गुरबुस को गले लगा लेता है। गुरबुस कहता है, अब से मेरे साथ कोई गड़बड़ ना करना वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर जेर कुताई उसे जोर से गले लगा लेता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।